अब मैं स्वागत करूंगी आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सरूपरिया जी का, जो उदयपुर से हैं। डॉक्टर शकुंतला सरूपरिया जी राजस्थान की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। राष्ट्रीय कवियत्री और गीतकार शकुंतला जी की देश की विभिन्न संगीत कंपनियों ने 16 ऑडियो कैसेट्स हिंदी और राजस्थानी में इनके रिलीज कर चुके हैं। इनके पास 20 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव भी है और अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित शकुंतला सरूपरिया जी विभिन्न शैली में लिखती हैं और मैं इनको सादर आमंत्रित करती हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है जो आपको साक्षात सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। स्वागत है आदरणीय। नमस्कार जी। आइए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ सभी को। माँ भारती कविता महायज्ञ में आज मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं उपस्थित हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस महायज्ञ में कविता को आबाद करने के लिए मुझ जैसी नाचीज कवित्री को भी यहाँ वधू किया गया है। मेरा नाम भी खुशबू के इस सफ़र में शामिल है। इसके लिए मुझे बहुत ही एक गर्व का भी एहसास हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने कविता पाठ का आगाज़ करूं, मैं चाहती हूँ माँ शारदे जो हम सब में विवेक दे भरती हैं, विवेक में उजास अंकित करती हैं, जो हमें ज्ञान, कला, शिक्षा का वरदान देती हैं, माँ शारदे की वंदना करना चाहती हूँ। हर समय वो माँ है दुआओं के करीब, जैसे कि खुशबुओं हवाओं के करीब, और शब्द अपने आप ही गुम हो जाते हैं जब जब भी पहुंचे हम प्रार्थनाओं के करीब। तो आइए माँ की वंदना मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। माँ शारदे करूं प्रार्थना, मुझे शब्द सुंदर उधार दो, सर्वश्रेष्ठ विरलियो वंदना, माँ शब्दों को वो श्रृंगार दो, माँ शब्दों को वो श्रृंगार दो। माँ शारदे करूं प्रार्थना, मैं बिन सुगंधि के सुमन सी, सारे जग में महकूं है कामना, मन हृदय महके श्रद्धा से, माँ आपकी ही हूँ थामना, माँ आपकी ही हूँ थामना। वाणी में सुर माँ और अधर पे आपकी जयकार हो, माँ शारदे करूं प्रार्थना, मुझे शब्द सुंदर उधार दो, मुझे शब्द सुंदर उधार दो। लेखन में सत्य हो गरिमा माँ, सार्थक हो काव्य की साधना, सब अन कहे को कह सकूं, आत्मा और लेखनी मांजना, आत्मा और लेखनी मांजना। नयनों में नमी दो माँ अमित, अनुरागी हृदय सुकुमार दो, सर्वश्रेष्ठ विरली हो वंदना, माँ शब्दों को वो श्रृंगार दो, माँ शब्दों को वो श्रृंगार दो। और कहती हूँ माँ की वंदना में, हर गीत रोम रोम नृत्य हो, शहदीली शब्द झंकार हो, सबके ही अंतस जा बसे, मृदु भाव में मनुहार हो, मेरी प्रेरणा पगी काव्य नया, अब यश की माँ पतवार दो, सर्वश्रेष्ठ विरली हो वंदना, माँ शब्दों को वो श्रृंगार दो, माँ शब्दों को वो श्रृंगार दो। ममता मही क्षमता मही शुभदा माँ मंगलकारिणी, बिन शब्द नाद ये शून्य जग, सब जानते जग तारिणी, सब जानते जग तारिणी। माँ स्वर मिलाए जग वंदना में, शब्द को सारे वार दो, शब्द कोश सारे वार दो, मुझे शब्द सुंदर उधार दो, सर्वश्रेष्ठ विरली हो वंदना, माँ शब्दों को वो श्रृंगार दो, माँ शारदे करूं प्रार्थना, मुझे शब्द सुंदर उधार दो,
मुझे शब्द सुंदर उधार दो। तो माँ की मैंने वंदना। बहुत सुंदर, बेहद बहुत सुरीली और बहुत धन्यवाद। मीठी वंदना। और बहुत शुक्रिया। तारीफ के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है। क्या बहुत कहूँ सुंदर, आदरणीय, बहुत मतलब भाव विभोर कर दिया आपके लिए। बहुत देखिए यहाँ धन्यवाद। पे जयपुर से आदरणीय बजरंग सोनी जी जुड़े हुए हैं और मोहिनी गुप्ता जी जुड़ी हुई जी हैं, विकास कुमार शर्मा, ममता लड़ीवाल, राकेश जी। और आपके काव्य सौंदर्य के सभी तत्वों का सुंदर समावेश आपकी वंदना में। आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है, आपके प्रशंसक बहुत जुड़े हुए धन्यवाद। हैं अभी। और बहुत 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 धन्यवाद आप धन्यवाद। सभी का। मैं अपने दर्शकों का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हैं तो हम हैं। और आदरणीय को सुनना यकीनन बहुत बहुत मीठा गाती मैं भी सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। जी। सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहती जी। हूँ कि अक्सर मेरी जो कविताएं होती हैं माँ को समर्पित, बेटियों को समर्पित, अक्सर मेरी कविताएं ऐसी होती हैं। तो लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है और भाव फूलों की माँ मन के द्वार बंधनवार है। तो मैं एक प्रेम गीत पहले पढ़ना चाहती हूँ। आप जी, जानती स्वागत हैं जी। कि जब तक अंबर शेष रहेगा, पंछी का पर शेष रहेगा और शब्द कोश जल भी जाएं तो ढाई अक्षर शेष रहेगा। ये है प्रेम, प्यार, इश्क, स्नेह और प्रीत। तो इन अक्षरों के साथ हमारा जीवन संवर सकता है। मोहब्बत की दुनिया बहुत अलग होती है। तो आइए एक सहमत। मोहब्बत की रचना पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत है आपका। और मैं कमलेश कुमार तिवारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपको संचालन मेरा पसंद आ रहा है, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और वाकई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो शुक्रिया मैं आदरणीय। आपसे साथ जुड़ती हूँ। जी। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहाँ क्या करूँगी। वाह! मुझे प्यार का किश्त दिया, मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहाँ क्या करूँगी। जहाँ ना निगाहें न बाहें तुम्हारी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूँगी। मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूँगी। क्या बात है, क्या मोहब्बत बात की गली कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफा इश्क चलता रहता है और दूसरी तरफ से मेहरबानी नहीं होती, तब ऐसे ही शिकायतें पहम होते हैं। मोहब्बत में ही मिलते हैं शिकायतों पहम, मोहब्बत बढ़ती जाती है, शिकायत होती जाती है। तो आइए क्या ऐसी ही बात है। गज़ल गीत आपके सामने लेकर आई हूँ। स्वागत आदरणीय, स्वागत। मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूँगी। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहाँ क्या क्या करूँगी। करूँगी। कहा था मेरे दिल ने पहले ही तुमसे, गुजारिश भी की नैना मिलाऊं न तुमसे। थे जो अजनबी सब, थे जो अजनबी हम, सुकून सब्र था एक। जब हम नहीं मिले थे तो एक जी। सुकून था, सब्र था। जो थे अजनबी हम, सुकून सब्र था एक। अब इस बेकरारी का कहो क्या करूँगी। अब इस बेकरारी का कहो क्या करूँगी। क्षमा कीजिएगा। जी। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहाँ क्या करूँगी। ये माना कि आसा
न थी राह पहले, इश्क के शोलों से दिल सबके बहले, इश्क के शोलों से। पता नहीं खांसी आ रही थी। आप पानी ले लीजिए थोड़ा सा। इश्क के शोलों से दिल सबके दहले, न सोचा न समझा, न जाना न माना, न सोचा न समझा, न जाना न माना, धड़कन में बस गए अब क्या करूंगी, क्या बात। धड़कन में बस गए अब क्या करूंगी, प्यार का घर न मालूम था जीना यूं मुश्किल में होगा, बचेगा न कुछ भी दर्द दिल में होगा, क्या जागूं क्या सोऊं, क्या जीऊं मरूं, हाय जागूं क्या सोऊं। इसमें बहुत बेचैनी हो जाती है क्या इस बात मरूं को कहते हैं। हाय। क्या जागूं क्या सोऊं, क्या जीऊं मरूं, हाय न छूटे ये दिल तुमसे अब क्या क्या करूंगी, करूं। न छूटे ये दिल तुमसे अब क्या करूंगी। और कहती है नायिका, तिथि की तरह मैं घटती या बढ़ती, सुलगती हूँ यादों में कभी मैं महकती, सुलगती हूँ यादों में कभी मैं महकती, कदम दो चले फिर पलट के न देखा, कदम जो दो चले साथ पलट के न देखा, छोड़ा तन्हा राहों में बोलो क्या करूंगी, छोड़ा तन्हा राहों में बोलो क्या क्या बात है, करूंगी, क्या बात है। मुझे प्यार का घर, शुक्रिया, मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहाँ क्या करूंगी, जहाँ ना निगाहें न पाए तुम्हारी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूंगी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूंगी, भला क्या करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत सुंदर। देखिए रात के शुक्रिया अदा करती हूँ। 11:30 बजने वाले हैं और आपके प्रशंसक इतने हैं कि इस वक्त आपको सुनने के लिए जुड़े हैं। जयपुर से डॉक्टर बहुत बजरंग बहुत शुक्रिया, सोनी आपके गीत की बहुत तारीफ शुक्रिया। कर आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। मोहिनी गुप्ता लिख रही है लाजवाब गीत, और डॉक्टर नगाइच रोश डी के नगाइच रोशन कह रहे हैं बहुत शानदार और जी बहुत जी उम्दा, और हमारे उदयपुर की शान है आप। और शुक्रिया नगाज भैया, बहुत पल्लवी शुक्रिया। नौटियाल जी के लिए 2.5 अक्षर शेष रहेगा। कंचन सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं, और बहुत कुछ नाम ऊपर चले गए हैं। मैं अपने दर्शकों से माफी चाहूंगी कि हम शकुंतला जी को सुनेंगे, और आपके नाम मैं अगर नहीं ले पाऊं तो प्लीज मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। अ, सुनाइए दी, मैं हम दूसरे आपकी दूसरी प्रस्तुति तो के आइए इंतजार मैं में। अब एक नज्म सुनाना चाहती हूँ। जी जैसा कि शुक्रिया। मैंने कहा कि स्वागत। मेरी पुस्तक का नाम है कहानियों सी बेटियां, जो वो राजस्थान साहित्य वो अकादमी से पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई। मैंने पढ़ी है, कहानियों सी जी बेटियां। जी जी जी। मैंने पढ़ी तो है वो एक पुस्तक। राजस्थानी में मैंने पहले लिखना शुरू किया, तो राजस्थानी में मेरी पुस्तक का नाम है जो जी। अकादमी से प्रकाशित हुई, हिवड़ारो हेलो, यानी दिल की पुकार, जिसमें ओके। बहुत सारे श्रृंगार गीत वगैरह हैं। लेकिन जी। बेटियों के नाम जो मेरी पुस्तक निकली है कहानियों सी बेटियां, तो जो जी। कहानियों सी बेटियां जो शीर्षक की मेरी नज्म है, वो सोचती हूँ मैं आज आपके सामने पढूं। जी स्त्री स्वागत विमर्श पर स्वागत। मैंने बहुत कुछ लिखा है, और मैं जी। कहती भी हूँ कि तुम्हारी हालत को देख बहनों मेरी दो आंखें ये बह रही हैं, और मरूं तुम्हारी ही फिक्र में, पर ये रूह जीने को कह रही है, ये रूह जीने को कह रही है। तो बेटियों पर बहुत सारी गजलें नज़में लिखी हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है।
और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं एक पेशे से पत्रकार भी हूँ, तो जी। जो समाज में मुझे नज़र आता है, वो मैंने अपनी इस नज़्म में पिरोया है। सुनिएगा। बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया मीना जी, बहुत शुक्रिया। ये बेटियां है कहानियां की कहानियों सी बेटियां, हर जुल्म के है निशाने पे ये निशानियों सी बेटियां, ये बेटियां है कहानियां की कहानियों सी बेटियां। इस वक्त मैं एक स्वास्थ्य केंद्र पे आई हूँ, स्वास्थ्य लाभ के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा जी। केंद्र में। तो यहाँ जी। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, महिलाओं से खास तौर पे। तो जी। जब हम फुर्सत के पल में बैठते हैं, तो हर एक की एक अलग कहानी, एक अलग दर्द, एक अलग दुनिया। तब मैं कहती हूँ कि ये बेटियां हैं कहानियां की कहानियों सी बेटियां। जी। सुनते हैं लक्ष्मी शारदे, माँ दुर्गा की अवतार है, रटते हैं नारी है जहाँ, वहाँ देवों का घर द्वार है। कहते हैं ये किलकारियाँ हंसती घरों की दीवार है, ये बेटियां तो ख्वाब हैं, ये बहार है श्रृंगार है, ये बेटियां तो ख्वाब है, ये बहार है श्रृंगार है। किसी झूठी लिपि में रचित चौपाइयां सी बेटियां, कई उलझनों से फूटती क्यों रुलाइयां सी बेटियां, ये बेटियां है कहानियां की कहानियों सी बेटियां। बाबुल के कहते हैं स्त्री का अपना कोई घर नहीं होता, और ये अक्षर से सत्य बात है जो हिंदुस्तान के हर जी। घर में हमें नजर आता है। बाबुल के घर कभी पिया के दर, कभी लाडलों की छाँव में, कभी घर में कभी दहरी बहर, किसी शहर में कहीं गांव में, कभी अहिल्या कभी सीता सी, कभी द्रौपदी सी दाव में, हर कभी अहिल्या कभी सीता सी, कभी द्रौपदी सी दाव में, हर वक्त बंधन बेड़ियां क्यों बेटियों के पाँव में, बनी माँ की भी। अब बेटियां माँ की कोख में भी महफूज नहीं रहती, नहीं क्योंकि रहती। किसी न किसी खौफ की वजह से माएँ गर्भपात करा देती हैं जब उन्हें पता लगता है कि एक बेटी कन्या भ्रूण के रूप में कोख में है। जी। बनी माँ की अब यूं कोख में आहूतियां सी बेटियां, सदियों से गम को उगलती सी बातियां क्यों बेटियां। कोई सोचता है बेटियां तो बोझ हैं और कर्ज हैं, ये दुनिया की मानसिकता है। जी। कोई सोचता है बेटियां तो बोझ हैं और कर्ज हैं, पौधा पड़ोसी का है ये, चिड़िया है मेहमान फर्ज है। कोई मानता है बेटियों के जन्म में ही हर्ज है, यहाँ बेटियों के नाम पर सारी मुसीबतें दर्ज हैं, कभी चुकने वाली सी नहीं क्यों उधारियां सी बेटियां, कभी सुधरने वाली नहीं क्यों बीमारियां सी बेटियां, कभी सुलगती कभी जलती हैं, कभी ये जला ही जाती हैं, कभी भटकती कभी उलझती, कभी ये फंसाई जाती हैं, कहीं पिटती हैं कहीं लुटती हैं, कभी ये फंसाई जाती हैं। कमजोर नादा बेटियां अबला कहाई जाती हैं, कमजोर नादा बेटियां अबला कहाई जाती हैं। कहीं मोटी मोटी गालियों की सवारियां क्यों बेटियां। इस वक्त भी हजारों लोग माँ और बेटी के नाम से गालियां दे रहे होंगे,
इस बात का मुझे दर्द भी होता है। कहीं मोटी मोटी गालियों की सवारियां क्यों बेटियां, कभी छिलती हैं कभी कटती हैं तरकारियों सी बेटियां। बहुत दर्द के साथ मैंने ये बात कही है। और जमाने में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं बेटियां तो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। चंद बेटियां तो पढ़ रही, चंद बेटियां तो चढ़ रही, नई कामयाबी के कदम इतिहास पन्नों पे जड़ रही। कभी लगता है कि बेटियां तो अंबर पे यूं बढ़ रही, पर बेटियां हर कोने पे, हर कोने पे, हर मोड़ पे बलि चढ़ रही। ये बेटियां रही दासियां कहाँ रानियां हैं बेटियां, कुर्बान सारी अनगुनत कुर्बानियां सी बेटियां। मैं कहती हूँ वरदानी है ये देवियां सी बेटियां, दूजा न कोई रूप इनका, बेटियां बस बेटियां, बस बेटियां बस बेटियां। बाबुल उमा की दुआओं की ये कमाइयां सी बेटियां, रेशम से रिश्ते बुनने की ये सलाइयां सी बेटियां। तो अंत में मैं कहती हूँ इस नज्म में, जी खुशबू है खुशियों से भरी पुरवाइयां हैं बेटियां, ये राखियां है प्रीत की परछाइयां हैं बेटियां, सारे जहां की धड़कनों की बधाइयां है बेटियां। जन्म कहाँ से लेते हैं? बेटियों से ही सृष्टि का जन्म होता है। बिल्कुल। सारे जहां की धड़कनों की बधाइयां है बेटियां, जीने तो दो बस जीने की दीवानियां है बेटियां, जीने तो दो बस जीने की दीवानियां है बेटियां, है कहानियां कि कहानियों सी बेटियां, हर जुल्म के ये निशाने पे निशानियों सी बेटियां। बजरंग सोनी जी का, डॉक्टर बजरंग सोनी जी का कमेंट है, ये जी कहानियों की बेटियां, आहूतियों सी बेटियां। बहुत मार्मिक कविता आपकी, और मेरी आंखें भर आई हैं सुनते हुए यकीनन। और जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी कह रहे हैं, मंत्र मुग्ध कर दिया आपने। शकुंतला जी, मोहिनी गुप्ता कह रही हैं, आराधना सिंह कह रही हैं कि क्या बात है, बेहद खूबसूरत रचना और हृदय बहुत स्पर्शी शुक्रिया। लिखा आपने। सच, और मैं सच कह रही हूँ आदरणीय, मतलब मेरा भी दिल कमजोर हो गया इस कविता को सुनकर। बहुत बहुत ही शुक्रिया। मार्मिक भाव लिए हुए, बहुत ही मार्मिक भाव। बहुत शुक्रिया। साधुवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया। इतने मधुर स्वर में आपने सुनाया है कविता को कि हम बहते चले गए उसमें, जैसे एक नदी। बहुत शुक्रिया। ये नदी के कल-कल सी बहती बेटियां, और उसमें हम बह गए इन बेटियों के साथ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और कविता करने वाले का यही धर्म होता है कि वो जो दिल से बात कहे वो दिलों तक पहुँचे। उसके लिए ना कोई मुहूर्त के लिए नारियल चाहिए, ना कोई ₹1.25 चाहिए। बस यही होता है कि दिल से दिल तक हमारी बात आप तक पहुँचे। और मैं इस प्रयास में अगर सफल होती हूँ, तो ये आप सबका ये शुक्राना अदा कविता जब करती हूँ। मैंने पढ़ी थी, जब मैंने जी, पढ़ी थी आपकी बेटियों वाली पुस्तक में, तो तब इतना मेरे हुँ। दिल को नहीं छू पाई थी। जिस तरह से आज आपने गाया, तो वो बिल्कुल एकदम मर्म को उसने आहत किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आइए 1-2 मुक्तक मैं कहती हूँ पहले, जी, उसके बाद स्वागत है, मैं स्वागत अपनी है। एक प्रेरणा की रचना सुनाऊँगी। जी, स्वागत है। बात कैसी भी हो अंदाज़ नया देती हूँ, रंग चेहरों पे मैं मुस्कान सजा देती हूँ। मेरी गज़लों में, नज़्मों में, तरानों में सुनो,
देखना कैसी मैं भरपूर दुआ देती क्या बात है, हूँ, क्या बात देखना कैसी है। मैं भरपूर दुआ देती हूँ। क्या और बात है, मुझका कहती हूँ आप सबके बहुत नाम। सुंदर। पतझड़ में देखो कैसे मधुमास हो गई हूँ, आहा, सहरा में समंदर का एहसास हो गई हूँ, चेहरे पे उदासी संग। कहते हैं जो कविताएं हमारी गम से भरी होती हैं, उदासी से भरी होती हैं, वो सबसे खूबसूरत होती हैं। तब मैं कहती हूँ, जी, चेहरे पे उदासी संग जब दिल पे पड़े छाले, मामूली गजल कहकर कुछ खास हो गई हूँ, मामूली गजल कहकर कुछ खास हो गई हूँ। बहुत और बहुत कहती हूँ, उम्दा। बहुत बहुत एक और मुक्तक कहती हूँ। जी, मेरे ईश्वर तो खुद से मुझको दूर मत करना, दयालु तू गमों से मुझको चूर मत करना, होके मगरूर मैं भूलूं तुझे मेरे दाता, होके मगरूर मैं भूलूं तुझे मेरे दाता, मेरे ईश्वर मुझे इतना मशहूर मत मत करना, करना। क्या मेरे बात है, क्या ईश्वर बात है। इतना मशहूर मत मत करना। करना। बहुत शुक्रिया। तो भीगे बहुत नैनों के सुंदर, भीगे बहुत कोर, सुंदर। भीगे नैनों के भीगे कोर मैं मिटने नहीं दूंगी, ये आंसू मेरी ताकत है, इन्हें चुकने नहीं दूंगी, और गैरों की जिंदगी से आंसू और गम सब चुरा लूं मैं, गैरों की जिंदगी से आंसू और गम सब चुरा लूं मैं, नमी ये रब की नेमत है, लफ्ज बिकने नहीं दूंगी, लफ्ज बिकने नहीं दूंगी। बहुत 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 शानदार, शुक्रिया। बहुत शानदार है सच्ची, बहुत शानदार। और धन्यवाद। मैं 2 लाइनें आपको ज़रूर कहूँगी इस बात पे कि कितना कुछ कह देती हूँ फिर भी, गुफ्तगू सदा ही अधूरी रही अपनी। कितना ही कुछ कह लेती हूँ फिर भी, गुफ्तगू सदा ही अधूरी रही अपनी। कुछ तुमने कही, कुछ हमने कही, कुछ तुमने कही, कुछ हमने कही, फिर भी अनकही बहुत सी बातें रही अपनी। वाह वाह वाह, फिर भी बहुत अनकही बहुत 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 सी बातें रही बहुत अपनी। खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा संचालन भी कर रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत आइए शुक्रिया। एक प्रेरणा जी, की रचना सुनाती हूँ। अभी बीते स्वागत है। साल में पूरा हमने एक जी, महामारी के साथ गुजारा है। उसकी वेदना, उसकी उदासी का मैं बयान नहीं करना चाहती, क्योंकि एक अंधेरे का वक्त था और अब कुछ कुछ उजला सवेरा आने लगा है। जी, बहुत तब कठिन मैं समय प्रेरणा था की, सभी के लिए। हाँ, उसी कठिन समय में एक प्रेरणा की रचना मुझसे हुई, वो मैं आपको जी, सुनाती हूँ, सुनिएगा। और ऐसा ही हर इंसान को होना चाहिए कि अंधेरे जी, में भी एक किरण ढूंढ लेनी चाहिए। और सुनिएगा। हृदय में वो सूरज चमकता दमकता, तुम्हारी कसम झिलमिलाते रहेंगे, हृदय में वो सूरज चमकता दमकता, तुम्हारी कसम झिलमिलाते रहेंगे, है फुलवारी मन ये चहकता महकता, तुम्हारी कसम खिलखिलाते रहेंगे, तुम्हारी कसम खिलखिलाते रहेंगे। और हाँ, हर इंसान को हर समय पे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसी बात पर जी, मैंने ये बंद कहा है। स्वागत, स्वागत यूनित आदरणीय। सुख, शुक्रिया। यूं नित सुख और दुख के वो पल छिन सुहाते, अंधेरों उजालों के वो आंगन विभाते, हो रुत कोई भी हो निभा लेते सबसे, जीवन बांसुरी के सभी राग लुभाते, क्या जीवन बात बांसुरी के सभी राग लुभाते, समय कैसा भी हो सरकता बदलता, तुम्हारी कसम मुस्कुराते रहेंगे, तुम्हारी कसम मुस्कुराते रहेंगे, क्या हृदय बात में वो सूरज
क्योंकि ये जो महामारी आई है, ईश्वर जी ने ही कुछ ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ होगा कि ईश्वर ने ऐसी हमारे पर कृपा की कि उस बीमारी को थोड़ा हटाया है। तब मैं कहती हूँ कि उस हर मौसम के साथ हमें जीना आना चाहिए। है जी नैनों में सपने, असीमित है आशा, स्वयं को दूं अंतस में पूर्ण दिलासा। नहीं दूं उपालम उलाहना किसी को, न विश्वास तोड़ूं न ओढ़ूं हताशा, न विश्वास तोड़ूं न ओढ़ूं हताशा। रहे शब्द संसार निखरता संवरता। इस लॉकडाउन में इतने लाइव प्रोग्राम किए हैं कि लगता है कि ये शब्द का संसार हमारा निखरता रहे। रहे शब्द संसार निखरता संवरता, तुम्हारी कसम गुनगुनाते रहेंगे, तुम्हारी कसम गुनगुनाते। विनय जी, आपकी कसम गुनगुनाते रहेंगे। तो बहुत 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 शानदार, शुक्रिया। बहुत शानदार। हृदय में वो सूरज चमकता दमकता, तुम्हारी कसम झिलमिलाते रहेंगे। और कहती हूँ अगला बंद। जी है स्वागत। कोहरे में आता किरण ढूंढ लेना, जहां राख ढेरी अगन ढूंढ लेना। गगन छान कर है सितारों को पाना, यूं दूजों के खोए सपन ढूंढ लेना। सारे कर्मों का वो प्रभु करता धरता, तुम्हारी कसम जगमगाते रहेंगे, तुम्हारी कसम कसम जगमगाते जगमगाते रहेंगे। रहेंगे, हृदय में वो सूरज चमकता दमकता, तुम्हारी हमारी कसम। कसम दिल मिलाते रहेंगे। क्या खूब, बंद। क्या खूब, बहुत क्या खूब। शुक्रिया। बहुत अंतिम बंद सुंदर। प्रस्तुत करती मैं हूँ। आपको कुछ प्रतिक्रियाएं लिखेंगे, शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। लिखें जी। आप पूरा कुछ कह कीजिए, रही थी? बंद कर। हाँ जी। जी लिखेंगे शुभ पलकों पे लाभ अधर पे, सजन पंख लगाएंगे आठों प्रहर पे। माँ वागेश्वरी शब्द वाणी वो देना, स्वयं चंदन चर्चित हो नाम नगर में। स्वयं चंदन चर्चित हो नाम नगर में। रहे यश का बादल गरजता बरसता, तुम्हारी कसम गड़गड़ाते रहेंगे, क्या बात। तुम्हारी कसम कसम गड़गड़ाते रहेंगे। रहेंगे। हृदय में वो सूरज चमकता दमकता, तुम्हारी कसम झिलमिलाते रहेंगे। है फुलवारी मन ये चहकता महकता, तुम्हारी कसम खिलखिलाते रहेंगे, तुम्हारी कसम खिलखिलाते रहेंगे। ये मेरा प्रेरणा का एक गीत था जो मैंने अपने लिए बुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी और सभी के लिए, बिल्कुल। जो भी इस गीत को सुनेगा, जितने दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, सभी के लिए ये प्रेरणा है। और सभी ऐसे ही झिलमिलाते, खिलखिलाते और गड़गड़ाते गरजते रहें। ये ऐसी मेरी ईश्वर बिल्कुल। से कामना है। यहाँ पर अजय अंजाम जी जुड़े हुए हैं, ममता लड़ीवाल, आराधना सिंह, मोहिनी गुप्ता और आपके बहुत सारे प्रशंसक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आराधना सिंह जी कह अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हैं। आपसे बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद बहुत की शुक्रिया। आकांक्षा है। और अजय अंजाम जी कह सभी रहे हैं जीवन प्रस्तुति है आपकी। और संगीता चौबे पंखुड़ी जी, अति सुंदर प्रस्तुति है आपकी। और आराधना बहुत सिंह सभी को नमस्कार करिए। आपको नमस्कार आराधना सिंह जी। और बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पंक्तियाँ दोबारा से लिख-लिख के सभी इसका आनंद ले रहे हैं। बहुत और शुक्रिया, बहुत बेहद शुक्रिया। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति आपकी आदरणीय। हालाँकि थोड़ा-सा बहुत बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, लेकिन हमें जब आप पठन करती थोड़ा हैं, थोड़ा बंद कर उस शोर का भी हम पे प्रभाव नहीं पड़ता है। यकीन मानिए, हम इतना आपके काव्य पाठ में डूब जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो और थोड़ा सा कूलर चल रहा था, यहाँ गर्मी काफी है।
तो जी। मैं बंद करवाती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो अब ठीक है? मेरा था थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन जब आप गाती हैं तो हम उस आपके जी, गीत में इतना डूब जाते हैं कि वो शोर भी हमें तंग नहीं करता है। बहुत शुक्रिया, है ना? बहुत आपने मधुर मुझे गा इशारा रहे कर हैं आप। दिया। तो आइए एक नज़्म मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर समय जी, हो तो। स्वागत। जी, एक स्वागत। नज़्म मैं पढ़ती हूँ, ये मैंने माँ के ऊपर लिखी है, उन माँओं के नाम जो किसी न किसी दर्द की वजह से अकेली रह जाती हैं पिता के जाने के बाद। जी, अकेली जीवन को गुज़ारती हैं, तन्हा, उदास, दुःख दर्द में, बीमारी में और जर्जर हालत में भी वो अकेले रहना पसंद करती हैं, बनिस्बत की बेटे की बजाय बेटी के घर भी चली जाएँ। जबकि जी, बेटियां भी चाहती हैं कि उनकी माँ दर्द में ना रहे, तन्हा ना रहे, उनके घर, उनकी दहरी पे आए, उनके कांधे को छू के कहे कि मेरा तुम्हारे यहाँ भी आसरा बनता है। लेकिन माएँ ऐसी नहीं होती, क्योंकि दुनिया के जग की रीत से डरती हैं। ऐसी माँओं के नाम मैंने ये नज़्म लिखी है और ऐसी बेटियों के नाम नज़्म लिखी है जो चाहती हैं कि माएँ उनके घर भी आ जाएँ किसी तरह से, ताकि जो उनका शेष जीवन है वो उदासी में ना बीते। ये सुनिएगा। आपको इस रचना के लिए अग्रिम साधुवाद, क्योंकि ये सोच हर बेटी रखती है, और लेकिन वो बिल्कुल, अपने माँ को शायद उचित शब्दों में नहीं प्रेषित कर पाती अपनी भावनाओं को, जिस वजह से ये काम आज भी अधूरा है कि माएँ बेटों के बिल्कुल, पास रहने को राज़ी होती है, लेकिन बेटियों के पास जाना नहीं चाहती है। मैं आपको साधुवाद बिल्कुल, देती हूँ, विवाहित बेटियों के पर घर नहीं आपने रचना जाती। लिखी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये स्वागत। मेरी ताज़ा-तरीन नज़्म है, मैं चाहती हूँ कि आप सबके सामने पढूँ। जी, तो स्वागत। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा, तो ये बेटी की ओर से एक माँ के जी, नाम है। जी, माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा, तो दुख पीड़ा क्रंदन दालान नजर आते हैं, कट कट के रोए मकाल जनैनों की दहरी पर आंसू दरबान नजर आते हैं, दहरी पर आंसू दरबान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल माँ थी मधुमासी रुत पतझर में बदली तुम, खिलता मधुबन थी माँ मरुथल में बदली तुम, सूरज चंदा माँ सितारा तुम, जीवन का पूनम थी स्याह अमावस में बदली तुम, मन की पुस्तक के सब पन्ने तुम्हारे माँ हृदय के लहू से हलकान नजर आते हैं, हृदय के लहू से हलकान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा, तो दुख पीड़ा कंदन दालान नजर आते हैं। ओझिल दिन झेलती लंबी स्यारातें, अब पपड़ाते होठों में भीगी नम बातें, अब बिन बोले पढ़ लूं मैं पलकों का सूनापन। एक बेटी माँ का दर्द पहचान लेती है, माँ बेटी का पहचान लेती है। और बिन बिन कहे बोले पहचान लेती हैं। पढ़ जी, बिन कहे बिल्कुल। पहचान लेती हैं। जी, बिन बोले पढ़ लूं मैं पलकों का सूनापन, बाबुल बिन शूल सी यादें बनी घाते, अब बाबुल बिन शूल सी यादें बनी घाते, अब स्वार्थ की लंका में झुलसा तन मन जीवन। परिवार के बच्चों का स्वार्थ में जब जीवन आ जाता है तो वो माँ की कद्र नहीं करते। स्वार्थ की लंका में झुलसा तन मन जीवन, धुआं धुआं सारा अरमान नजर आता है, धुआं धुआं सारा अरमान नजर आता नज़र है। आता है। माँ बेरंगी आंचल क्यों गुम अंधेरों में बांटे उजाले, माँ बनी क्यों बीजू का सी होठों पे ताले, माँ चारों तरफ ही तुम्हारी ही फसलें, हम पत्थर बनी वेदना के पाले छाले, माँ ममता की पंखुरी पंखुरी वारी, माँ
ममता की पंखुरी पंखुरी वारी माँ, पग पग अनगिन माँ एहसान नजर आते हैं, पग पग अनगिन माँ एहसान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो, अमृत का प्याला तुम भर भर विष पीती क्यों, स्वर्ग है चरणों में नरकों में जीती क्यों, छाव हो छत हो छाता मेरी तुम सब कुछ, हरियाली तज सूखे उपवन सी रीति क्यों, हरियाली तज सूखे उपवन सी रीति क्यों, झुर्री झुर्री से, सुनिएगा विनय जी, ये खास तौर पर मैंने बात जी। कही है। झुर्री झुर्री से रिश्ते झरने सिसकी के, झुर्री झुर्री से रिश्ते झरने सिसकी के, जर जर काया के बलिदान नजर आते हैं, जर जर काया के बलिदान नजर आते हैं। तुम दुर्गा लक्ष्मी मेरी शारदा गौरा माँ, मन के आंगन का पावन तुलसी चौरा माँ, दूरी हो तुम आशा अभिलाषा मेरे सपनों की, धड़कन का मकरंदी महका सा डोरा माँ, धड़कन का मकरंदी महका सा डोरा माँ, जीवन के ग्रंथ की मानुक्रमणिका, जीवन के ग्रंथ की सबसे पहला पेज अनुक्रमणिका का ही होता है, माँ ही पहली पाठशाला भी होती है। जीवन के ग्रंथ की मानुक्रमणिका, क्षण क्षण उपकार वरदान नजर आते हैं, क्षण क्षण उपकार वरदान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो, दुख पीड़ा क्रंदन दालान नजर आते हैं। और अंतिम बंद जो इस नज्म का है वो एक संदेश परक बंद है। जी, मैं स्वागत। तमाम बेटियों को बेटियों के हवाले से कहना चाहती हूँ, एक माँ को, कह कह पराई पराई मत रखना माँ, दुख की सदा नीरा नदिया मत बनना माँ, मेरा तुम्हारा घर अंतर ना समझो माँ, मेरा तुम्हारा घर अंतर ना समझो माँ, शेष जीऊं संग दूर मत रहना माँ, शेष जीऊं संग दूर मत रहना माँ, आओ आ जाओ तज बंधन जग भर के माँ, आओ बेटी कहती है, आओ आ जाओ तज बंधन जग भर के माँ, मुख पे तुम्हारे भगवान नजर आते, मुख पे तुम्हारे भगवान नजर आते हैं। माँ बेरंगी आंचल देखूं तुम्हारा तो, दुख पीड़ा क्रंदन दालान नजर आते हैं, कट कट के रोए मकाल जनैनों की, दहरी पे आंसू दरबान नजर आते हैं, दरबान नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, बेहद मार्मिक भाव और आपने निशब्द कर दिया आदरणीय। बेहद हर बेटी के मन की बात आपने अपनी रचना में उठाई और बहुत ही करुण भाव, मार्मिक भाव एकदम से क्या कहूँ, मन को बिल्कुल एकदम से बहुत शुक्रिया, भीगा-भीगा बहुत कर शुक्रिया, दिया है। बहुत देखिए सारा आदरणीय बजरंग सोनी जी अभी तक जुड़े हैं और आपको सुन रहे हैं और शुक्रिया आदरणीय, आपको संचालन हमारा पसंद आया। आराधना जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए मोहिनी गुप्ता के लिए भाव विभोर कर दिया आपने। आपकी बेटियों पे भी आप मोहिनी गुप्ता जी बार-बार प्रतिक्रिया कर रही थी और अभी भी कह रही है भाव विभोर कर दिया। बहुत और शुक्रिया, यकीनन शुक्रिया ये सभी मैं को कि वो सौभाग्य रात है के आपको इस इस तरह से पहर में साक्षात मुझसे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और तो हमारा समय की चला है, प्रतिबद्धता को देखते हुए समय हमारा पूरा हो गया है एक बिल्कुल। तरह से। नरेश और चंद्र भाई को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि इस महायज्ञ की जो पूर्णाहुति हो बहुत खूब सफलता के साथ हो, और आपको भी बधाई कि आप भी इस महायज्ञ में इस तरह से शरीक हैं।
कि बहुत सुंदर आपने संचालन भी किया। मैं बहुत-बहुत विनम्र भाव से बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ अर्पित करती हूँ और मुझे यहाँ इस मंच पर मुझ नाचीज़ को याद किया, इसके लिए शुक्राना अदा करती हूँ। सबसे शब्बा पहले खैर। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतने कीमती समय से आप स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य केंद्र में गई हुई हैं और वहाँ से भी आपने हमें इतना कीमती समय दिया। हम जी, आभारी हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी रचनाओं के लिए बहुत-बहुत साधुवाद। मैं बहुत कोई गलती मुझसे हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अरे! बिल